हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नेक्स्ट चैप्टर। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है पशुचारण और खानाबदोश। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें पशुचारण और खानाबदोश की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पशुचारिता होती क्या है। तो प्रारंभिक काल में क्या होता था कि प्रारंभिक काल में जो मानव समुदाय था, मानव समुदाय का जो स्वरूप था वो प्रत्यक्ष रूप से भ्रमणकारी था। मतलब वो इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि यह अवस्था जो है पशुचारी तक जो ग्रामीणता है उससे जुड़ी थी। इसलिए इस समाज को भ्रमणकारी पशुचारिता कहा जाता है। पुरातात्विक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन मानवीय समाज जानवरों का जो है शिकार अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए करता था। प्राचीन काल में पशुपालन के संदर्भ में स्पष्ट पूर्वावशेष उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए पालतू जानवरों और जंगली जानवरों की जो अस्थियां हैं उनमें अंतर कर पाना काफ़ी कठिन है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पशुओं को पालतू बनाने में सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कुत्ते के रूप में मिलते हैं, परंतु जो कुत्ता है उसे भोजन के रूप में पालतू नहीं बनाया गया था। पशु चारण समाज के उदय के निश्चित तथा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आखेटन समुदाय ने कुछ बड़े जो पशु होते थे उनको अपने भोजन आपूर्ति का केंद्र बनाया था, तथा इस प्रक्रिया में मुख्य तौर से भेड़ों तथा बकरियों का शिकार अधिक संख्या में होता था। बड़े बड़े जो चारागाह होते थे उनमें पशुचारण समाज के उदय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पशुचारण प्रजातियों की उत्पत्ति अनेक स्थलों पर हुई, जिसमें प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया है, जहां अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि घोड़ा, ऊंट, भैंसा, भेड़ तथा बकरियां। इन पशुओं का शिकार मांस, खाल तथा अस्थि के लिए किया जाता था। इनमें से ज़्यादातर पशु खुले तथा मैदानी क्षेत्रों को पसंद करते थे, इसलिए चारागाह क्षेत्रों का जो महत्व है वो बढ़ा। पशुचारी समुदाय की भ्रमणशील प्रवृत्ति का निर्धारण मुख्य रूप से उनकी पशुचारण तथा चारागाहों की आवश्यकताओं पर आधारित है। पशुओं के लिए चारे की खोज के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घूमना पड़ता था। इन आवश्यकताओं ने उन्हें ऐसे स्थानों की ओर प्रेरित किया जहां पर्याप्त मात्रा में भोजन की आपूर्ति बनी रहे। भोजन से तात्पर्य पशुओं के ऐसे मांस से है जो जलवायु की अनियमितताओं तथा प्रचंडता से प्रभावित न हो। पुरातात्विक स्थलों से जो पशुपालन के प्रमाण हमें मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि पशुओं के झुंडों के आकार अत्यधिक बड़े नहीं होते थे। जो पशुचारी समाज है अपने पशुओं को झुंडों की मात्रा उतनी ही रखता था जिससे वह ठीक प्रकार से उनका पालन कर सके। हम बात करेंगे, बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने पशुचारिता और खानाबदोश के ऊपर अपनी परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार। रोमिला थापर कहती हैं कि कुछ पशुचारी भ्रमणशील थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जबकि कुछ अन्य जो है स्थिर प्रवृत्ति के थे, यानी कि वे एक ही स्थान पर रहते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर कृषि भी अल्प मात्रा में करते थे। जो कौन होते थे? जो स्थिर प्रवृत्ति के होते थे वे आवश्यकता पड़ने पर कृषि भी करते थे। अधिकतर पशुचारी विनियमन प्रणाली पर विश्वास करते थे तथा इसी के द्वारा वह कृषकों तथा अन्य संगठनों के संपर्क में आए। रोमिला थापर कहती है कि भ्रमणकारी पशुचारी समाज तथा स्थिर कृषि समाज के बीच संबंध दोनों के लिए आवश्यक थे। पशुचारी समाज के अनाज की मांग की पूर्ति कृषि समुदाय द्वारा पूरी की जाती थी, जिससे वह अपना अधिकांश समय पशु झुंडों की देखभाल में बिता सकते थे। इसके बदले में जो कृषक समुदाय था, कृषक समुदायों को भी लाभ मिलता था। उनको क्या लाभ मिलता था? उनको लाभ मिलता था जैसे कि उनको मांस, ऊन तथा खाल की आपूर्ति नियमित रूप से जो पशुचारी समाज था उनसे ये सभी आपूर्तियाँ मिलती थी, जिससे उनकी आवश्यकता जो है पूरी होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इतिहासकार भट्टाचार्य के अनुसार। वो कहते हैं कि उपमहाद्वीप के कुछ
स्थलों पर पाए जाने वाले भस्म के किले ये साबित करते हैं कि पशुओं की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी तथा बारी बारी से चारागाह प्रयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार से विविध संस्कृतियों से इनका जो परस्पर संबंध था वह भी बना रहता था। एंड्रयू स्मिथ के अनुसार प्रोस्टेरिज्म इन अफ्रीका सबसे पहले के पालतू पशु शुष्क वातावरण के उन जंगली झुंडों में से थे जो अधिक अनुशासित थे तथा जहां पर जानवरों की गति को रोक पाना अधिक आसान था। भारत में अगर हम पशुपालन की बात करें तो भारत में पशुपालन के स्पष्ट प्रमाण आदमगढ़ की पहाड़ियों से मिले हैं जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है। इस स्थल से एक शैल आश्रय के रूप में तथा दूसरा मध्य पाषाण काल में पाषाण उपकरण के रूप में मिले हैं। जिस स्थल से अन्य उपलब्ध प्रमाण जिसमें पालतू कुत्ता, कुबड़ वाला बैल, बकरी तथा पालतू भेड़ शामिल है। इस स्थल से जंगली तथा पालतू जानवरों लगभग समान अनुपात से मिले हैं तथा कुछ पशुओं की जो पशुएं हैं उनकी अस्थियां जली हुई मिली है। अन्य रोचक प्रमाण शिलाश्रयों में चित्रित है तथा पालतू घोड़ों से संबंधित है जिसका प्रयोग पहिएदार गाड़ी को खींचने में किया जाता था। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में स्थित गोमराना पहाड़ से एक शैल समूह मिला है जिसकी एक दीवार पर अंकित 2 चित्रों वाले रथों के पहियों को दर्शाते हैं तथा एक रथ के चित्र में 2 घोड़े खींचते हुए दिखाई गए हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।